दोस्तों अगर आप भी पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद हार्दिक पांड्या भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में रोहित और धोनी तक को याद कर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। अब क्या बोले पांड्या आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और रोहित में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं आयरलैंड और भारत के बीच में 2 मैचों की T20 सीरीज का आगाज डबलिन से हो चुका है। मुकाबले की शुरुआत ही ताबड़तोड़ बारिश से हुई थी। इतनी बारिश के मैदान में खिलाड़ियों का खड़े होना मुश्किल हो चुका था। टॉस तो हो गया था और हम जीत भी गए थे, लेकिन बारिश इतनी देर तक हुई कि इस T20 मुकाबले को 12 ओवर्स का करना पड़ा। और दोस्तों जैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने इस शुरुआत को बहुत ही धाकड़ बना दिया। आपको बता दें कि पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने आयरलैंड के कप्तान को आउट करके सबसे बड़ी सफलता तो दिलाई दी थी। इसके बाद पांड्या ने भी एक और विकेट चटका दिया अगले ही ओवर में आकर। नहीं दोस्तों आवेश खान के नाम भी एक विकेट रहा और जाते जाते चहल भी एक बहुत बड़ा विकेट ले गए, लेकिन आयरलैंड की टीम का एक सितारा था जो टीम को बुलंदियों तक ले गया। इस खिलाड़ी का नाम था दोस्तों हैरी टेक्टर। आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी को अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इमरान से लेकर हार्दिक और हार्दिक से लेकर भुवनेश्वर, हर किसी को इस बल्लेबाज ने नचा के रख दिया था। क्योंकि दोस्तों इस खिलाड़ी ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, 33 गेंदों के अंदर ही न जाने कितने छक्के जड़ दिए और अनेकों चौकों की मदद से ये 66 रन की नाबाद पारी खेल कर गए। इनकी यही पारी दोस्तों आयरलैंड की टीम को न सिर्फ 100 के पार ले गई, बल्कि 108 रन बन चुके थे। भारत के सामने लक्ष्य 109 रन का था, जो कि वाकई में 12 ओवर के हिसाब से एक ठीक ठाक नहीं बल्कि बढ़िया लक्ष्य है। हालांकि दोस्तों लक्ष्य को चेस करने के लिए जब मैदान में दीपक हुड्डा ओपन करने के लिए उतरे ईशान किशन के साथ तो सब थोड़ा चौंक गए थे, लेकिन हुड्डा तो एक क्लासिफाइड बैट्समैन है। 29 गेंद में 47 रन लगाए और ईशान ने भी 11 गेंद में 26 रन। आधा मुकाबला इन दोनों ने खत्म कर दिया था, लेकिन पांड्या अपने स्टाइल में फुल स्टॉप लगा कर गए। 12 गेंद में 24 रन जड़ दिए और अपनी शानदार पारी में 3 धाकड़ छक्के भी लगाए। खैर दोस्तों पांड्या की पारी टीम को जिता गई, लेकिन जीत के बाद भी हार्दिक पांड्या ने रोहित धोनी को याद कर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें पांड्या ने मैच के बाद अपने बयान में कहा कि मैं एक शानदार लम्हा है। इस मुकाबले के लिए हमने रणनीतियां तो बहुत बनाई थी, लेकिन लगता है कि बारिश को मुकाबला शुरू होना पसंद नहीं आ रहा था। खैर बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता। क्रिकेट ही नहीं जीवन में आपके सामने जो भी परिस्थितियां आए उसका मजबूती से आपको सामना करना चाहिए। किसी भी टीम के पास 12 ओवर की रणनीति नहीं होती, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत पक्की कर रखी थी। फिर वो चाहे उमरान मलिक हो, दीपक हुड्डा की धाकड़ बल्लेबाजी हो, भुवनेश्वर की गेंदबाजी हो या फिर आवेश खान का विकेट लेना क्यों ना हो, सब ने मैदान में उतरने से पहले भारत को जिताने का संकल्प पक्का कर रखा था और उसी की वजह से हम जीते हैं। जीत का श्रेय तो मैं सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा। साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित और धोनी भाई जैसे कप्तानों का, जिनसे मैंने कप्तानी के गुण सीखे और आज भारतीय स्तर पर अपनी टीम को जिताकर वाकई में फक्र महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि इस सीरीज को हम 2-0 से ही जीतेंगे। दोस्तों पांड्या ने जीत का श्रेय तो सब में बांट ही दिया, साथ ही साथ रोहित और धोनी पर ऐसा कहकर दिल जीत लिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर T20 कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पांड्या की रफ्तार और फिर पांड्या की ही बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम ने तोड़ के रख दी कमर आयरलैंड की टीम की। कैसे भुवनेश्वर और चहल ने भी साथ दिया। हुड्डा की बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। आपको पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार पांड्या और रोहित में बेहतर कप्तानी कौन कर रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आयरलैंड की सीरीज भारत की शानदार जीत के साथ शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें ये शुरुआत इतनी सुहानी नहीं थी। बारिश के चलते मुकाबला 20 नहीं बल्कि 12 ओवर्स का हो गया। घटकर खेले जाने वाले मुकाबले में कोई भी टीम तैयार रणनीति के साथ तो नहीं आती। जाहिर सी बात है मुश्किलात दोनों तरफ से आनी थी, लेकिन भारतीय टीम का एक मजबूत हैंड था। फिर भी दोस्तों पांड्या टॉस जीत गए, टीम के लिए गेंदबाजी भी चुन ली। दोस्तों गेंदबाजी चुनकर पांड्या ने गेंद थमाई भुवनेश्वर के हाथ में और दोस्तों भुवनेश्वर ने तो वो जादू दिखा ही दिया जिसके लिए वो मशहूर है। मैदान में आते ही भुवनेश्वर ने दोस्तों अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आयरलैंड की टीम के कप्तान का ही विकेट ले दिया। बालब्रिन जो आयरलैंड के कप्तान है उन्हें 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद पांड्या ने अगले ओवर में एक और बड़ा विकेट अपने नाम किया। इस खिलाड़ी का नाम दोस्तों स्टर्लिंग था। हालांकि अभी बैक टू बैक विकेट्स भी गिर रहे थे। चहल ने भी एक विकेट लिया टकर नाम के खिलाड़ी का, जो कि तेजी से 18 रन बना चुका था। परंतु दोस्तों फ्लॉप हो रहे आयरलैंड की टीम के खिलाड़ियों के बीच में
एक उनका सुपर हीरो मसीहा बनकर भी निकला। हैरी टेक्टर इनका नाम था और 33 गेंदों में 66 रन लगाकर टीम को उड़ाकर 108 रन पर ले गए। और दोस्तों जीतने के लिए हमें भी 12 ओवर में 109 रन की दरकार थी। जाहिर सी बात है मुकाबला अब आसान नहीं रहा था, लेकिन पांड्या की पलटन तैयार थी और पांड्या ने तो धोनी जैसा फैसला ले लिया। ओपनिंग करने के लिए गायकवाड़ को नहीं बल्कि ईशान किशन और दीपक हुड्डा को भेज दिया। और दोस्तों हुड्डा में कितना टैलेंट है ये शायद शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बल्लेबाजी बोलती है और वाकई में आज हुड्डा ने मैदान में आकर अपने बल्ले से सबको जवाब दे दिया और बता दिया कि वो हर मैच खेलना डिजर्व करते हैं। 29 गेंदों में लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन बना दिए थे। जाते जाते इनका स्ट्राइक रेट 170 भी टच कर गया। ईशान किशन भी 25-26 रन बना गए, जिससे मुकाबला आधा खत्म हो चुका था। लेकिन अभी तो पांड्या की सुपर एंट्री होनी बाकी थी। दोस्तों पांड्या ने मुकाबले को धोनी के अंदाज में ही फिनिश किया। आपको बता दें कि पांड्या मैदान में कोई डिफेंसिव बल्लेबाजी की अप्रोच से नहीं आए थे, बल्कि वो तो आए और मैच खत्म करके चले गए। अपनी इस छोटी पारी में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के लगाए, एक शानदार चौका जड़ा और 12 गेंदों में ही 24 रन बना दिए। यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत कंफर्म हो चुकी थी। कार्तिक ने विनिंग चौका लगाया और हमारी टीम इस मुकाबले को बहुत बड़े अंतर से जीत गई, पूरे 7 विकेट के अंतर से। और दोस्तों इस जीत के साथ सीरीज में हम 1-0 की बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन तौर पर इसी तरीके से हम दूसरा मैच भी जीतेंगे। दोस्तों भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी प्रिपेयर लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करते नजर आए सब। लेकिन आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक ने कैसे अपने रफ्तार के जाल में पूरी आयरलैंड की टीम को खदेड़ के रख दिया आपको दिखाएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उमरान मलिक और हार्दिक पांड्या में बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार बारिश की भारी भरकम रुकावट के बाद भी भारत और आयरलैंड की टीम के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। ये पहला T20 मुकाबला दोस्तों 12 ही ओवर्स का होगा, क्योंकि बारिश ने ही एक कटौती कराई है। खैर दोस्तों मुकाबले के शुरू होते ही पांड्या ने टॉस जीता, टीम के लिए गेंदबाजी भी चुन ली और मैदान में उतरकर पांड्या की पलटन ने इसी फैसले को सही भी साबित कर दिया। दोस्तों क्या कहने भुवनेश्वर कुमार के, आते ही सबसे पहले मैदान में उन्होंने कप्तान का शिकार किया। आज दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार को पहले ओवर में गेंद थमाई और भुवनेश्वर ने भी इस ओवर की 5वीं गेंद को इतनी धीमी गति की स्विंग गेंद में तब्दील कर दिया कि विरोधी टीम के कप्तान बिलब्रिन कुछ समझ ही नहीं पाए। अब इससे पहले भी कुछ कर भी पाते, ये गेंद जाकर सीधा उनकी बेल्स में लग गई और बेल्स नीचे गिर गए। वो क्लीन बोल्ड हो गए थे, वो भी 0 पर। भुवनेश्वर कुमार ने भी भारत को पहली सफलता दिलाई ही थी कि अगले ओवर में पांड्या आ गए और दोस्तों पांड्या ने तो ऐसा महत्वपूर्ण विकेट दिलाया जो कि आयरलैंड की टीम की छाती पर सबसे बड़ी चोट साबित हुई। दोस्तों स्टर्लिंग नाम के खिलाड़ी मैदान पर 5 गेंद में 4 रन लगा चुके थे। बड़ी तेजी से एक चौका लगा दिया था उन्होंने, लेकिन पांड्या के रडार में वो आ चुके थे और दोस्तों पांड्या ने उन्हें आउट करने के लिए खास जाल बिछाया। उन्होंने भी दोस्तों धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया और उन्हें मिड ऑफ की तरफ शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, जहां पर तैनात थे फील्डर दीपक हुड्डा। और दोस्तों दीपक हुड्डा ऐसी गलतियां करते नहीं हैं। गेंद अपनी तरफ को आता देख दीपक हुड्डा दौड़ पड़े और इस कैच को पकड़ लिया। दोस्तों 4 गेंदों के अंदर ही भारत को 2 बड़े विकेट मिल गए थे और हमने अब आयरलैंड की टीम की कमर तोड़ के रख दी थी, क्योंकि 6 पर ही उनके 2 बड़े विकेट गिरा दिए गए थे। लेकिन आगे चलकर उमरान मलिक ने प्रयास जरूर किया और नर्वस जरूर लग रहे थे। उन्होंने रफ्तार भरी गेंदें भी डाली, लेकिन अपने एक ओवर में 18 रन दे गए। आवेश खान ने भी दोस्तों बीच में एक विकेट लिया था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विकेट भारत के खाते में जुड़वाया युजवेंद्र चहल ने। टकर नाम के बल्लेबाज जो कि 16 गेंद में 18 रन लगा चुके थे, मैदान पर बड़ी पारी खेलने के फिराक में थे कि चहल ने भी अपनी स्लोअर व फिरकी गेंद का इस्तेमाल करके अक्षर पटेल के हाथों उनकी पारी को 18 पर ही रुकवा दिया। इससे पहले भी दोस्तों आवेश खान एक विकेट ले चुके थे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं था। हमने 4 विकेट जरूर गिरा दिए थे, लेकिन आयरलैंड की टीम की तरफ से भी एक खिलाड़ी फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत होकर मैदान में चिपक गया था। हैरी टेक्टर नाम का बल्लेबाज बड़े जाबाज ढंग से खेला, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर डाली और हमारे गेंदबाजों को भून कर रख दिया। 3 छक्के लगाए, 6 चौके जड़े और 33 गेंदों में 64 रन की नाबाद दबंगई पारी खेल कर गए। दोस्तों हमारे गेंदबाजों ने प्रयास तो खूब किया, लेकिन 12 ओवर के हिसाब से उन्हें लक्ष्य बहुत ठोस मिला है, 109 रन का। यकीनन हम इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन आप सभी पांड्या, चहल और भुवनेश्वर की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम में शामिल होते ही रो पड़े उमरान मलिक। पांड्या को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया और टॉस के दौरान पांड्या भी उनकी तारीफ करते नहीं थके।